नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 23 पदों से इस्तीफा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि बुधवार शाम 4 बजे तक उनके इस्तीफे स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने, इसके लिए 23 और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री राज्य की तमाम बोर्ड की अध्यक्ष थी। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय खुद से लिया है। इनमें राज्य स्वास्थ्य मिशन की प्रमुख, राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्ष और इको टूरिज्म सलाहकार बोर्ड जैसे कई बड़े पद भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में अपने परंपरागत गढ़ भवानीपुर से चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर उन्हें घेरने के लिए बीजेपी ने नेता विपक्ष और ममता के पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी को उतारा है। ममता बनर्जी इस सीट से 4 बार चुनाव जीत चुकी है। ममता बनर्जी के चुनावों के बीच एकदम से विभिन्न 23 पद छोड़ने को लेकर आधिकारिक पत्र जारी कर दिए गए। ममता बनर्जी ने जिन पदों को छोड़ा है उनमें नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समिति के साथ वेस्ट बंगाल उर्दू अकादमी का भी पद शामिल है। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में कहा कि यह उनके सभी पदों से इस्तीफा स्वीकार करने के जरूरी कदम उठाए जाए, चाहे वे पद सूची में शामिल हों या नहीं। ममता बनर्जी ने अचानक से तमाम पद क्यों छोड़े हैं, इसका कारण उन्होंने पत्र में नहीं बताया। ममता बनर्जी ने जिन पदों से इस्तीफा दिया है वे सभी पद एडमिनिस्ट्रेटिव और कमेटी के प्रमुख के पद हैं। ऐसी चर्चा है कि ममता बनर्जी ने ये सभी पद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले लाभ के पद से जुड़े नियमों को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों से बचना है। भारतीय कानून के तहत अगर कोई उम्मीदवार कुछ ऐसे सरकारी पदों पर होता है जिन्हें लाभ का पद माना जाता है तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। टीएमसी के नेताओं के अनुसार उन्होंने यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने, किसी भी ऐसे विवाद को रोकने के लिए उठाया है जिसे विपक्ष उनके नामांकन दाखिल करने से पहले उठा सकता था। हालांकि चुनाव को जीतने के लिए ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वो फिर से सत्ता हासिल कर पाएंगी। इस बार का बंगाल चुनाव काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके पीछे की वजह है ममता बनर्जी की घबराहट, जिससे साफ पता चलता है कि वो इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। इस बार बंगाल चुनाव को जीतने के लिए जहां ममता ताकत लगा रही है तो वहीं सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने कई बड़े ऐलान भी कर दिए हैं। इस बार आर या पार की लड़ाई बंगाल चुनाव में देखने को मिलेगी। हालांकि बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए अब स्ट्रेटजी के तहत काम कर रही है। बीते कुछ समय पहले आईपैक के दफ्तर में जो छापा पड़ा उसके बाद ममता बनर्जी की घबराहट ही बहुत कुछ इशारा कर रही थी। हालांकि चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ममता बनर्जी का ऐसा कहना है कि बंगाल चुनाव में उन्हें डर है धांधली हो सकती है। उन्हें डर है बंगाल चुनाव में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ईवीएम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईवीएम का मुद्दा आज से नहीं, विपक्षी पार्टियां काफी समय से ईवीएम का मुद्दा उठा रही हैं। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दरअसल जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब विपक्षी पार्टियों के द्वारा ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कई बार ये साफ किया भी गया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती ही नहीं है और चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाता है, अपनी ड्यूटी को बेहतरीन तरीके से करता है। लेकिन जब विपक्ष हार जाता है तो वो सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है, चुनाव आयोग पर फोड़ता है। हालांकि बंगाल चुनाव को इस बार हिंदू मुस्लिम के एंगल से भी देखा जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना रखा है। हिंदू वहां पर कोई त्योहार नहीं मना सकते। राम नवमी के दिन जब कार्यक्रम होता है तो किस तरीके से हिंसा होती है, हिंसा भड़कती है और बंगाल में सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी का है तो हिंदुओं का है। ये बीजेपी नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी ने केवल मुसलमानों को वहां पर खुली आजादी दे रखी है और हिंदुओं का वहां पर लगातार शोषण किया जा रहा है। अगर इस चुनाव में हिंदुओं की एकजुटता अगर दिखती है तो ये चुनाव पलट सकता है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि एसआईआर के जरिए भी बंगाल
में जो बड़े फेरबदल किए गए और बहुत बड़े हद तक ऐसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम भी काट दिया गया जो यहाँ के थे ही नहीं, जिनका गलत तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाया गया था, यानी कि इन्हें घुसपैठिया कहा जाएगा। हालांकि मैं रोहिंग्या का जिक्र करना चाहूंगा। खबर है कि ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए रोहिंग्या मुसलमानों को बंगाल में बसाया। ये वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बांग्लादेश से चोरी छुपे तरीके से बंगाल में आते हैं और पूरा इंतजाम ममता बनर्जी की तरफ से उनका किया जाता है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद में ममता बनर्जी की टेंशन और ज्यादा बड़ी हुई है। हालांकि अब ये तो बंगाल की जनता ही तय करेगी, वहां के वोटर्स तय करेंगे कि सत्ता में क्या एक बार फिर से ममता को लाना है या फिर एक बार बदलाव करके देखना है। हालांकि इस बार बंगाल में बदलाव की उम्मीद सबसे ज्यादा नजर आ रही है और जो तस्वीर इस वक्त की है वो ये जाहिर तौर पर बताती भी है कि बंगाल में बदलाव यानी कि पूरी पिक्चर का बदलना। अब बंगाल में क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से सत्ता हासिल कर पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहेगा? देखिए, ये चुनाव कांटे की टक्कर का माना जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बंगाल से टीएमसी का सफाया हुआ तो काफी लंबा समय फिर हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए दोबारा सत्ता में आना, क्योंकि बीजेपी एक बार जहां अपने पांव जमा लेती है तो वहां पर किसी को फिर मुश्किल ही टिकने देती है। हालांकि बंगाल चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव सीधे सीधे तौर पर सनातन और हिंदू पर लड़ रही है। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको उठाया गया है। कुछ समय पहले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए थे, जहां पे उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके की रैली की और रैली के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने संबोधन में जो है वहां की जनता को अवेयर करने का काम किया, बल्कि ये भी बताया कि बंगाल में अगर बदलाव लाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा। बंगाल में फिलहाल अगर बात करें तो बहुत बड़े हद तक इस वक्त चर्चा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। माना यह जा रहा है कि बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि ममता बनर्जी के ने ऐसे बहुत सारी फाइलें हैं, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से कागजात है जिन्हें छुपा कर रखे जो कि 2 नंबर के हैं, यानी कि कई बड़े घोटाले और तमाम चीजें जो काला बाजारी की अगर मैं बात करूं, ममता बनर्जी के वो डॉक्यूमेंट ममता बनर्जी को आने वाले वक्त में मुश्किलों में खड़ा कर सकते हैं। अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़े, क्योंकि आईपैक के दफ्तर पर जो छापा मारा गया उस छापेमारी के बाद से ममता की मुश्किलें बढ़ी हैं। बहुत सारी ऐसी फाइलें जो ममता बनर्जी ने हथिया ली थी वो ईडी को नहीं दी गई थी, यानी कि ममता इस बात को भली भांति समझती है कि अगर बंगाल में बीजेपी आई तो फिर आने वाले दिन उनके बहुत ज्यादा बेकार रहने वाले हैं। अब फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही।